तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो यार मैं तुमको एक बात बता दूं, मैं बहुत दिनों बाद ही अपलोड कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं दूसरे एनिमे को कर रहा था और वो तुम लोगों को पता ही होगा। तो चलो चलते हैं हमारे एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हमने पहले देख लिया था, जिन्वो के सोल्जर्स जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और उनको देख के हर एक बच्चा बोल रहा होता है, अरे ये तो मॉन्स्टर्स है और ये हमको बचा क्यों रहे हैं। और इनको देख के जिना को लगता है कि जिन्वो वहाँ पे उसको बचाने के लिए आ चुका है और जिना जिन्वो को आवाजें लगाने लग जाती है। लेकिन जिन्वो का सोल्जर जिना को रोकता है और एक तरफ इशारा करता है जहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं और उधर उनका बॉस भी होता है। और इसके बाद हमें ऑर्क मॉन्स्टर का राजा दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ होता है और बोलता है, मेरा नाम ग्योथारुक है और मैं इन सब का राजा हूँ। और तभी उसका सर्वेंट वहाँ पे आता है और बोलता है, बॉस कुछ हाई और हमारे ऑर्क मॉन्स्टर को खत्म कर रहे हैं। तभी उनका बॉस पूछता है कि उनकी संख्या कितनी है, तो उसका असिस्टेंट बताता है उनकी संख्या सिर्फ 3 है माय लॉर्ड। और ये सुन के किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, लानत है ऐसे लोगों पे, सिर्फ 3 हाई ऑर्क मेरी सेना को खत्म नहीं कर सकते। लगता है मुझे खुद वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। और इसके बाद हमको ए रैंक गेट दिखाया जाता है जहाँ पे सारे एंट मॉन्स्टर्स डंजन को अच्छे से क्लियर कर रहे थे, लेकिन दूसरे हंटर्स को उनको देख के काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। और ये सब देख के सारे हंटर्स सोच रहे थे कि अचानक अगर इन्होंने हम पे हमला करने लगे तो क्या होगा। और पार्क भी अपने मन में यही सोच रहा था, लेकिन वो अपने आप को बड़ा महान दिखाते हुए ये बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। और इतने में उसके सामने बेरू आके खड़ा हो जाता है जिसको देख के उसकी सेट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। और तभी वो आगे जाने का ट्राई करता है, लेकिन बेरू उसको आगे जाने नहीं दे रहा होता। तो वो दोबारा से बेरू से बोलता है, क्या हम आगे जा सकते हैं। और इतने में बेरू वहां से गायब होता है और तुरंत 1 सेकंड के अंदर वहां पे आ जाता है। और ये सबसे पार्क इतना डर जाता है कि वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। और तभी बेरू को एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर ऑरा फील होता है, तो वो दूसरी जगह जाने लग जाता है। तभी वो सारे हंटर पार्क के पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है। तभी पार्क उनको बताता है कि वो ठीक है। तभी उनकी नजर जाती है कि बेरू ने वहाँ पे किसी का सर फेंका होता है और वो देखते हैं कि वो बहुत ही ताकतवर किसी मॉन्स्टर का सर होता है। और ये सब देख के उनको यकीन हो गया था कि बेरू उनको अच्छे से बचा लेगा। और इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका किंग जिन्वो के सोल्जर्स के सामने आ चुका होता है और उनको अपनी तलवार दिखाते हुए बोलता है, हमारे टैटू बताते हैं कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं और तुम्हारे शरीर के ऊपर मुझे कुछ ज्यादा टैटू नहीं दिख रहे। और इसके बाद वो डीमन किंग यानी कि वो ऑर्क किंग अपनी तलवार को घुमाता है जिससे कि जिन्वो का सोल्जर कट जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो दोबारा रीजनरेट कर लेता है। और ये देख के ऑर्क किंग बोलता है, लगता है तुम किसी स्पेल के अंदर हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि एक ना एक वक्त पे तुम खत्म तो हो गई। और इतने में ऑर्क किंग को अपने दिमाग के अंदर आवाजें सुनाई देने लग जाती है, किल ह्यूमन किल ह्यूमंस। और ये आवाज सुनते हुए वो अपने सर को पकड़ता है और कहता है, सबसे पहले मुझे उस लड़की को खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इन तीनों को खत्म कर दूंगा। और इसके बाद वो अपने सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है कि वो जिना को पकड़ के लाएं। और सारे मॉन्स्टर्स जिना को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो 3 सोल्जर्स के ऊपर भी ये सारे मॉन्स्टर्स भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो ऑर्क मॉन्स्टर यानी कि वो ऑर्क किंग जिना को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तेरे अंदर से काफी ज्यादा माना महसूस कर पा रहा हूँ, तो ये सारा स्पेल तेरा ही था ना। और इतने में ऑर्क किंग को किसी का ऑरा फील होने लग जाता है और वो इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। और तभी वो ऑर्क किंग बोलता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे किसी का बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रहा है। और इससे पहले वो निकल पाए इतने में वहाँ पे जिन्वो आ जाता है जो कि जिना के सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पे आ चुका है। और तभी ऑर्क किंग अपना नाम बताने वाला होता है, लेकिन इतने में जिन्वो उसकी तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देखता है और बोलता है, मुंह बंद रख, जब तक मैं नहीं बोलूँ तेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ। और इसके बाद हम जिना को देखते हैं जो की बहुत ही ज्यादा रोए जा रही होती है। और इतने में जिन्वो एग्रिस को समन करता है और उसको बोलता है, जब तक मैं उससे लड़ाई कर रहा हूँ तुम्हें जिना की रखवाली करनी है। और इसके बाद जिन्वो अपने दूसरे सोल्जर्स को समन करता है और उनको बोलता है, यहाँ पे जितने भी दूसरे लोग हैं उनको यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं नहीं चाहता उनका फालतू में यहाँ पे खून बहे और किसी को भी चोट लगे। और उसके बाद हमको पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे होते हैं जिन्वो के सारे सोल्जर्स के साथ। और उसके बाद हमें ऑर्क किंग दिखाया जाता है जो कि बोलता है जिन्वो को, क्या ये तुम्हारे सोल्जर्स हैं और आखिर तुम हो कौन और तुम्हें हमारी
लैंग्वेज कैसे आती है। लेकिन जिन्हों उनको कोई जवाब नहीं दे रहा होता। इस देखकर उनको पता चल चुका होता है कि जिन्हों उनसे बात करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। और इतने में वो अपने एक ऑर्ग को ऑर्डर देता है कि वो जिन्हों पे जाके वार करे, और जिन्हों तभी उसकी उंगली पकड़ के उसको जमीन के ऊपर चिपका देता है। और तभी हमें दो ऑर्ग दिखाए जाते हैं जो कि जिन्हों के ऊपर वार करने आ रहे होते हैं, लेकिन जिन्हों अपने कमांडर टच का इस्तेमाल करके उन दोनों को भी साइड में फेंक देता है। और उसके बाद और बहुत सारे ऑर्ग उसके ऊपर वार करने आ रहे होते हैं, और इसके बाद ही वो सारे ऑर्ग मास्टर को अपने एक ही बार में खत्म कर देता है। और ये देख के वो ऑर्ग किंग काफी ज्यादा डर जाता है, और इतने में वो जिन्हों को कुछ बोलता है, लेकिन जिन्हों उसका मुंह दबोच लेता है। और इतने में जिन्हों उसको दीवार के ऊपर चिपका देता है, और जिन्हों की नजर आती है जमीन पे पड़े सारे बच्चों के ऊपर, और वो फिर ऑर्ग किंग से पूछता है कि उसने इन लोगों को क्यों मारा। तभी वो ऑर्ग किंग बोलता है कि उसको अपने दिमाग के अंदर एक आवाज सुनाई देती है इंसानों को जान से मारने के लिए। जिन्हों ऑर्ग किंग से पूछता है क्या उसको कोई आवाज सुनाई दे रही है अभी, तो ऑर्ग किंग उसको कोई जवाब नहीं देता। और ये देख के जिन्हों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपने डैगर को समन करता है। और इसके बाद हमको ए रैंक का गेट दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे हम एक चींटी को देखते हैं जो कि एक जॉम्बी को खा रहा होता है, और वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि एंड को रोक रही होती है और बोलती है, अरे तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो अच्छी चीज खाओ ना, ये क्या खाए जा रहे हो। लेकिन वो एंड उस जॉम्बी को पूरी तरह से निकलने की कोशिश करता है, और इसी चक्कर में उस लड़की के कंधे के ऊपर कटे लग जाता है। तभी बीरू वहाँ पर आता है और उसको हील कर देता है, और बीरू वहाँ से जाने लग जाता है। और ये देखकर वो लड़की बोलती है, अरे इसकी हीलिंग पावर तो एस रैंक के बराबर है। और इसके बाद हमको ए रैंक गेट का बॉस दिखाया जाता है, और उस बॉस को देख के वो सारे हंटर काफी डरने लग जाते हैं, और वो अपने पीछे देखते हैं, और पीछे भी उस बॉस की काफी ज्यादा आर्मी खड़ी होती है। और तभी वहाँ पे हमारा बीरू आता है, और ये देखकर वो बॉस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो बीरू को बोलता है, तुम तो शैडो आर्मी से हो ना, और किंग की आर्मी हमारे ऊपर हमला क्यों कर रही है। और तभी बीरू रिप्लाई करते हुए बोलता है, हम तुम पे हमला कर रहे हैं क्योंकि किंग ने हमें चुना है ना कि तुम्हें। तभी वो बॉस बोलता है, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, मुझे खुद किंग से बात करनी है। और इसके बाद बीरू एकदम से उसके सामने चला जाता है और उसको बोलता है, तू बात तो तब करेगा ना जब तू जिंदा रहेगा। और इतना बोलते ही बीरू उसकी छाती के अंदर वार करता है, और उसके अंदर से पूरा क्रिस्टल को बाहर निकाल के खत्म कर देता है। और इसके साथ जो उसकी आर्मी थी वो भी धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। और ये सारी चीजें देख के वो सारे के सारे हंटर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और पार्क बोलता है, मुझे पता था बीरू ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और तभी हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे पेरेंट्स आ चुके होते हैं, और एम्बुलेंस भी वहाँ खड़ी होती है। और तभी हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसका बेटा या बेटी ऊपर जा चुके होते हैं। और तभी हमें जिन्हों और चेयरमैन गो दिखाए जाते हैं, और चेयरमैन गो जिन्हों को बता रहे होते हैं कि कितने सारे बच्चे खत्म हुए हैं। और उसके बाद वो जिन्हों को एक ग्राफ भी दिखाते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि कितने सारे गेट यहाँ पर ओपन हुए हैं। और तभी जिन्हों चेयरमैन गो से पूछता है कि वो यहाँ पे जिन्हों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। और तभी चेयरमैन गो जिन्हों को एक पेपर दिखाते हैं और कहते हैं, तुम उस पेपर को पूरी दुनिया वाला पेपर भी समझ सकते हो, जहाँ हर कोई रिक्वेस्ट कर रहा था जिन्हों से मिलने का। और तभी चेयरमैन बोलते हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है तुमको रोकने का, लेकिन जिन्हों मैं तुमको एक बात बता दूं, अगर तुम हमारी कंट्री को छोड़ के जाते हो तो हमारी ताकत और भी ज्यादा कम हो सकती है। और तभी हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हों आया हुआ था अपनी बहन जिना को लेने। और तभी चेयरमैन गो जिन्हों को बोलते हैं, देखो जिन्हों, बेहतर होगा तुम हमारी कंट्री को छोड़ के नहीं जाओ, तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए वो करने का पूरा ट्राई करूंगा। और तभी जिन्हों जवाब देते हुए बोलता है, अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात चाहता हूँ, यहाँ जितने भी हाई रैंक के गेट होंगे वो मैं अकेले ही क्लियर करना चाहता हूँ। और तभी चेयरमैन गो बोलते हैं, तो जिन्हों तुम चाहते हो कि मैंने जो रूल बना रखा है कि कितने हंटर उसमें जा सकते हैं, मैं उस रूल को खत्म कर दूं। और तभी जिन्हों जवाब देते हुए बोलता है, आप तो एक ही बार में समझ गए, लगता है आप सच्ची में चेयरमैन बनने के लायक हैं। और चेयरमैन उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक तरह से उन्होंने जिन्हों की बात मान ली थी। और तभी हमें यूजिन की बहन दिखाई जाती है, और जिन्हों अपनी बहन को बोल रहा होता है, अरे बहना, क्या तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगी क्या। और तभी जिन्हों की बहन बोलती है, क्या आखिरकार तुम्हारे दिमाग में अचानक से गिल्ड बनाने का ख्याल कहाँ से आ गया, और तुम्हें पता है ना कि जिनी भी यहाँ पे कोरिया आ रही है। जिन्हों जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है ना, आखिरकार वो मेरी बड़ी बहन है और उसके बारे में मुझे कैसे पता नहीं होगा। और जिन्हों दोबारा से रिक्वेस्ट करता है अपनी बहन को कि वो उसके गिल्ड में आ जाए। तभी उसकी बहन जवाब देते हुए बोलती है, तुम मेरे से उस गिल्ड के बारे में बात कर रहे हो जो कि अभी तक बना भी नहीं
है, तुम्हें पक्का पता तो है ना कि तुम्हारे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। और आखिरकार वो इंसान है कौन जिसके साथ तुम गिल्ड चालू करने वाले हो। और तभी हमें जिनवू का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू जिनो को बोलता है, क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे क्या जिनो? तभी जिनो बोलता है, हाँ बॉस, मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था, ये मेरी बहन है। और जिनो की बहन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी जिनो अपनी बहना को बोलता है, तुम तो पहले बहुत ही मना कर रही थी ना, क्या अभी भी तुम मना ही करोगी? और इतने में जिनो खुद ही उसकी बहन से पूछ लेता है, क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगी? और तभी जिनो की बहन अपना फोन बाहर निकाल के जिनो को बोलती है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकती हूँ? और इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग बैठे होते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े लोग होते हैं, जो कि सब लोग बोल रहे थे कि जिनको को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन चेयरमैन गो ने अपना फैसला पहले ही बता दिया था और उनको देख के हर किसी की यहाँ पे सिट्टी फिट्टी गुल हो गई थी। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी उनके सामने कुछ भी बोल पाए। और तभी हमें जिन्हो दिखाया जाता है जो कि सोयूना के साथ पिक्चर क्लिक करवा चुका होता है और सोयूना उसको अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड भी कर लेती है। और ये वाली फोटो चायन भी देख चुकी होती है और चायन काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, या आप बोल सकते हो उसको काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था अंदर ही अंदर। और तभी हमें एक गेट दिखाया जाता है जिसके बाद जिनवू खड़ा होता है और तभी वहाँ पे काफी ज्यादा रिपोर्टर्स आ चुके होते हैं और वो चिनचुल को बोलने लगता है, मुझे लगा था कि आपकी टीम मेरी प्राइवेसी का काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली है, लेकिन यहाँ देखकर तो मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। तभी यूजिन जिनवू को बोलता है कि बॉस, मुझे नहीं लगता मैं ये सारे काम अकेले कर पाऊंगा, क्या हमें माइनिंग टीम को साथ में नहीं लेना चाहिए? तभी जिनवू उसकी बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है, अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे पास मेरी टीम है, क्या तुम भूल गए क्या? और तभी हमें जिनवू के सारे सोल्जर्स दिखाए जाते हैं और तभी चिनचुल जिनवू के सोल्जर्स के पास आता है और उनका माना नापने लगता है और इससे उसको पता चल जाता है कि वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे ए रैंक से ऊपर के हैं। और तभी हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिनचुल का चेहरा काफी ज्यादा अजीब हुआ होता है क्योंकि वहाँ पे जिनवू तो कुछ कर ही नहीं रहा था, वहाँ पे खाली जिनवू के सोल्जर्स ही सारा काम संभाल रहे थे। और हमें वहाँ पे इग्रिस दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को बहुत जोरों से घुमाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब के सब एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। और इग्रिस को देख के चिनचुल मन में सोचता है, क्या ये वास्तव में ए रैंक का सोल्जर है? मुझे इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं इसको हरा भी पाऊंगा। और तभी हमें एक एंट दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर को खा रहा होता है, लेकिन जिनवू उसके पास आता है उसको लात मार के उड़ा देता है और उसको बोलता है, मैंने तुम लोगों को बोल रखा है ना, इन मॉन्स्टर्स को खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता भी है इनका रेट कितना होता है? और तभी हम चिनचुल का फेस देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब सा हुआ होता है। और इसके बाद जिनवू अपने सोल्जर्स को बोलता है जल्दी जल्दी सारे स्टोन्स को कलेक्ट करने का। और चिनचुल अपने मन में बोल रहा होता है, जिनवू चाहे तो वो अकेले ही सारे ए रैंक गेट को आसानी से क्लियर कर सकता है, वो भी बिना किसी मेहनत के। और तभी हमें ए रैंक बॉस दिखाया जाता है जो कि जिनवू के सामने आ गया होता है और जिनवू अपने सोल्जर्स को बोलता है कि वो जो काम कर रहे हैं उनको करते रहना चाहिए, वो जो फ्री हो गए वो उनको वापस से बुला लेता है। और तभी जिनवू अपने डैगर को बाहर निकालता है और कहता है, मुझे भी थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेनी चाहिए वरना मैं पूरी तरह से आलसी हो जाऊंगा। और तभी वो बॉस जिनवू के ऊपर वार करता है, लेकिन जिनवू उसके वार से बच जाता है और अपने एक ही बार से उस बॉस को खत्म कर देता है। और ये देख के वो चिनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि इसने ए रैंक बॉस को इतनी आसानी से हरा दिया। और तभी जिनवू उस बॉस के पास जाता है और उसको अराइज कर देता है और उसकी रैंक हमको एलाइट रैंक दिखाई जाती है और जिनवू उसका नाम जीमा रख देता है। और इसके बाद हमें रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं जिनके चेहरों का रंग ओरा पड़ा होता है क्योंकि टक्स वहाँ पे जीमा की बॉडी को उठा के बाहर ला रहा होता है और वो सारे रिपोर्टर्स टक्स की फोटो लेने लग जाते हैं। और ये देख कर टक्स काफी ज्यादा स्माइल करने लग जाता है और ये सब देख के चिनचुल पूरा का पूरा डिप्रेशन में जा चुका होता है। और इसके बाद चिनचुल वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेयरमैन को जाके बता देता है और चिनचुल चेयरमैन को बताने लग जाता है कि वहाँ पे सिर्फ एक तरफा बैटल चल रहा था, हम उसको किसी भी तरह से लड़ाई नहीं बोल सकते। और तभी चेयरमैन बोलते हैं, तुमने बहुत ही लंबे वक्त बाद ऐसी कोई लड़ाई देखी होगी। और इसके बाद हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एस रैंक गेट अपीयर हो चुका होता है। तो गाइस हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है और अगर तुम लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।